हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अर्थात प्रदीप कोचिंग क्लासेज YouTube चैनल पर। और मैं हूं रणजीत यादव। जैसा कि आप सभी को मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जाना जाता है, वही अध्याय चल रहा है। और उसमें आज बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है, जो कि बोर्ड में भी आने की संभावनाएं हैं, अर्थात बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस कंडीशन में आपको दिया गया शीर्षों ए इन ब्रैकेट में 0, -1, बी इन ब्रैकेट में 2, 1 और सी इन ब्रैकेट में 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो पहले आप क्या कर लीजिए बाबू, एक त्रिभुज बना दीजिए। ये आपका त्रिभुज माना गया, त्रिभुज आपका ए है और ए बी है और ए सी है, और बी सी का मध्य बिंदु हमने मान लिया डी है, और ए सी का मध्य बिंदु मान लिया ई है, और ए बी का मध्य बिंदु हमने मान लिया एफ है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत भी आपका त्रिभुज बन गया और बताया गया ए बी सी और डी ई एफ का अनुपात ज्ञात करने को कहा गया है। तो ध्यान दीजिए, एकदम आसानी से निकलेगा। लॉन्ग सवाल बेशक है, अगर आप दिमाग लगाकर समझेंगे तो गारंटी के साथ जीवन में कभी नहीं भूल सकते हैं। और फिलहाल ध्यान दीजिएगा, ए का निर्देशांक हम सबको पता है, दिया है 0, -1, और बी का दिया गया बाबू 2, 1 और सी का दिया गया है 0, 3। पहले हम सभी लोग क्या कर सकते हैं, बी सी के मध्य बिंदु डी का निर्देशांक और ए बी के मध्य बिंदु एफ का निर्देशांक और ए सी के मध्य बिंदु ई का निर्देशांक, पहले आप तीनों का निर्देशांक ज्ञात कर लीजिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले हम सभी लोग ए बी के मध्य बिंदु सीरियल से निकालते चलिए। ए बी के मध्य बिंदु एफ का निर्देशांक, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए भैया। ए आपका x1 y1 और ax2 ay2 सबको पता है। ax1 है, ay1 है, ax2 है, ay2 है, और मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र पता है, x1 + x2 y2, y1 + y2 y2। ठीक ना भाई? तो ध्यान दीजिएगा, f का निर्देशांक बराबर x1 + x2 y2, y1 + y2 y2। इधर देखिएगा, x1 का मान है बाबू 0, और यहाँ सूत्र में प्लस है तो प्लस, और x2 का मान है बाबू 2 और बटा 2, अर्थात आ जाएगा 1। 0 में 2 जोड़ेंगे 2 और 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1। अब इधर देखिएगा, y1 का मान दिया है बाबू -1 और सूत्र में प्लस है तो प्लस, और y2 का मान है 1 बटा 2। -1 + 1 अर्थात 0, 0 बटा 2 अर्थात 0। इस कंडीशन में बिंदु एफ का निर्देशांक निकल गया बाबू 1, 0। कोई दिक्कत नहीं किसी को। इसी प्रकार बी सी का मध्य बिंदु डी का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। बी सी के मध्य बिंदु डी के निर्देशांक बराबर सूत्र वही होगा, x1 + x2 y2, y1 + y2 y2। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा BC, x1 ये हो जाएगा y1, ये आपका x2 ये हो जाएगा y2। x1 का मान है बाबू 2 और प्लस x2 का मान है 0 बटा 2, अर्थात यहाँ भी 1 आ जाएगा, और y1 + y2 y2, y1 का मान है 1 और प्लस y2 का मान है 3 बटा 2, अर्थात यहाँ 2 आ जाएगा।
कहने का मतलब 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। इस स्थिति में बिंदु डी का निर्देशांक निकल गया बाबू 1,2 निकल गया। तो आगे बिंदु हमें एसी के मध्य बिंदु ई का निर्देशांक ज्ञात करना है। पहले आप इतना जो है अब हम सबको निकालना है एसी के मध्य बिंदु ई का निर्देशांक। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एसी के मध्य बिंदु ई का निर्देशांक बराबर सूत्र वही बाबू x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, AC अर्थात x1 y1 और x2 y2 ऑलरेडी दिया गया है। तो इस स्थिति में थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू, x1 का मान 0 है, सूत्र में प्लस है, x2 का मान भी 0 है बटा 2 अर्थात आ जाएगा बाबू 0। 0 प्लस 0 माने 2 0, 0 प्लस 0 माने 0, 0 में 2 से भाग करेंगे तो 0। इस अवस्था में y1 प्लस y2, y1 का मान है -1 और प्लस y2 का मान है 3 बटा 2 अर्थात 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा और 2 में 2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस स्थिति में हमें बिंदु ई का निर्देशांक निकल गया 0,1। पहले यहां तक आप नोट कीजिएगा, आगे बताया जाएगा। अब ध्यान देना बाबू, एक बार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और एक बार त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसके बाद अनुपात ऑलरेडी ज्ञात हो जाएगा। फिलहाल ध्यान दीजिए थोड़ा सा, पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सूत्र आप सभी लोग आज नहीं आदि से जानते हैं, 1/2 x1 इन ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट में y1 माइनस y2 होता है। अब त्रिभुज ABC में आप दर्शा लीजिए, x1 y1 ए हो जाएगा x2 y2 और ए हो जाएगा x3 y3। तो ध्यान दीजिएगा, इधर चले आओ बाबू, 1/2 इन ब्रैकेट में x1 का मान है लाला 0 इन ब्रैकेट में y2 माइनस y3, y2 का मान है 1 और माइनस y3 का मान है 3। ध्यान देते रहिएगा आप लोग, प्लस x2 का मान दिया है बाबू 2 इन ब्रैकेट में, y3 का मान है 3 और माइनस y1 का मान है -1। ओ माइनस ओ सूत्र का माइनस मिलके हो जाएगा +1। फिर प्लस x3 का मान है 0 इन ब्रैकेट में y1 माने -1 माइनस y2 का मान है 1। तो ध्यान देते रहिएगा भैया, 1/2 इन ब्रैकेट में एक तो वैल्यू 0 हो गया, कहने का मतलब 0 इंटू में दिया गया है, 1 में से 3 घटाएंगे -2 आ जाएगा और -2 में 0 से गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ प्लस है तो प्लस, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा और प्लस यहाँ भी वैल्यू 0 अर्थात मिला आपको 1/2 गुणे 8 2 1 2 2 चौक 8 अर्थात इस कंडीशन में आपको मिल गया भैया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल गया 4 वर्ग इकाई। अब हम सबको निकालना है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो पहले आप इतना जो है नोट करिएगा, अब हम लोगों को निकालना है भैया DEF का क्षेत्रफल। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज DEF
का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इन ब्रैकेट में x1 इन ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट में y1 माइनस y2। तो मान लीजिए ये आपका x1 a y1, ये आपका x2 a y2 और ये आपका भैया x3 और ये हो जाएगा y3। और ध्यान दीजिए सवाल कितनी हिम्मत है कि आप लोगों का आएगा नहीं आएगा, कन्फर्म आएगा, केवल थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब एक सवाल अगर आपको ना आए तो फिर कहना, लेकिन अपना दिमाग तो लगाइए, थोड़ा सा सहयोग तो कीजिए, एकदम 100% आ जाएगा। जिसको मैथ में कुछ भी नहीं आता होगा अगर वो समझने का प्रयास करेगा तो कुछ ना कुछ तो जरूर ही समझ ले जाएगा। फिलहाल ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज DEF बराबर 1/2 इन ब्रैकेट में। अब यहाँ देखो x1 का मान है 1, तो x1 के स्थान पे लिखा जा सकता है 1, y2 माइनस y3, y2 का मान है बाबू 1 माइनस, और y3 का मान दिया है बाबू 0 प्लस त्रिभुज DEF ही देखना, ABC मत देखने लगना, नहीं तो गलत हो जाएगा भैया। प्लस x2 का मान हम सभी को दिया गया है 0, इन ब्रैकेट में y3 का मान देख रहे हैं बाबू 0 माइनस y1 का मान दिया है आपको 2, फिर प्लस x3 का मान दिया है 1, इन ब्रैकेट में y1 का मान है 2 और माइनस y1 माइनस y2 का मान भी है 1। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज DEF इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट में 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही आ जाएगा, अर्थात 1 इन ब्रैकेट में बचा 1 प्लस ए तो वैल्यू हो जाएगा 0 क्योंकि 0 इज मल्टीप्लाई है, और प्लस 1 इन ब्रैकेट में 2 में से 1 घटाएंगे तो पुनः 1 ही आ जाएगा। तो त्रिभुज DEF इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट में 1 एकन्नन 1 प्लस 1 एकन्नन 1, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। त्रिभुज DEF का मान आ जाएगा 1 वर्ग इकाई। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब हम सबको ज्ञात करना है अनुपात, दोनों त्रिभुजों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आप बता सकते हैं भैया, बताया गया, पहले ध्यान दे दीजिए कि मध्य बिंदु से बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो मध्य बिंदु का बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है 1, और बताया गया भैया तो इस क्षेत्रफल के दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात, अर्थात त्रिभुज DEF अनुपाते माने बटा त्रिभुज, आप बता सकते हैं ABC। त्रिभुज DEF का मान है 1 और त्रिभुज ABC का मान निकाले हैं 4, अर्थात 1/4, और इसी को लिख सकते हैं बाबू 1/4। आप आंसर देख सकते हैं, यानी इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात निकल जाएगा 1/4, और यही आपको ज्ञात भी करना था। हमारे समझ से किसी को कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत नहीं है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस बेल आइकन बटन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ साथ अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा। उसके साथ अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने इच्छा के अनुसार बेधड़क कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।